उत्तराखंड की राज्यपाल आज इस्तीफा दे सकती हैं। बेबी रानी मौर्य आज अपने पद से इस्तीफा दे सकती हैं। 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी हैं बेबी रानी मौर्य और यूपी में सक्रिय राजनीति की शुरुआत भी कर सकती हैं बेबी रानी मौर्य। बड़ी खबर देहरादून से, 3 साल का कार्यकाल वहां की गवर्नर बेबी रानी मौर्य पूरा कर चुकी हैं। आज अपना इस्तीफा दे सकती हैं और उत्तर प्रदेश में सक्रिय राजनीति की शुरुआत कर सकती हैं। आज इस्तीफा दे सकती हैं। बड़ी अपडेट इस वक्त की हमारे पास है देहरादून से। यूपी की राजनीति में सक्रिय हो सकती हैं बेबी रानी मौर्य, जो वर्तमान में उत्तराखंड की राज्यपाल हैं। और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं अजीत सिंह राठी से, हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त उत्तराखंड के हमारे साथ देहरादून से सीधा जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या जानकारी मिल रही है आपको इस इस्तीफे के बारे में, इसके कारणों के बारे में और बेबी रानी मौर्य के भविष्य की सक्रिय राजनीति के बारे में? राजन, देखिए, जो जानकारी भी आपने एबीपी गंगा के दर्शकों को दी है तो उसका यहाँ पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक कॉरिडोर में सुबह से एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि राज्यपाल बेबी रानी मौर्य आज शाम तक अपना इस्तीफा दे सकती हैं। और चूंकि राजभवन बहुत ही संवेदनशील इंस्टीट्यूशन होता है तो उसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते, ये तो एक अलग बात है। लेकिन बेबी रानी मौर्य की पृष्ठभूमि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पृष्ठभूमि है और वो आगरा की मेयर रही हैं और यहाँ भी राज्यपाल के उनके 3 साल पूरे हो चुके हैं। जिस तरह से पिछले दिनों उन्होंने अपने 3 साल पूरे होने पर मीडिया से बातचीत की, मीडिया को बुलाया और उनसे बातचीत कर उनको बताया कि हमने 3 साल में किस किस तरह से महिला बाल विकास और तमाम सेक्टर्स में क्या क्या किया है, तो उसी समय अटकलें लगाई जा रही थी कि राज्यपाल बेबी रानी मौर्य कोई अगला कदम उठा सकती हैं। चूंकि राज्यपाल अमूमन तौर पर कभी भी इस तरह की अपनी उपलब्धियों का कोई ब्यौरा, कोई विवरण मीडिया के सामने प्रस्तुत नहीं करते हैं तो लेकिन पिछले दिनों जैसा हुआ कि सभी मीडिया कर्मियों को बुलाया गया और उनको चाय और शिष्टाचार भेंट के लिए बुलाया गया और उनको ये भी बताया गया कि 3 साल में उन्होंने क्या क्या किया है। अब चूंकि आज शाम तक ये इस्तीफा होने की एक बहुत ही पक्की खबर यहाँ पर गूंज रही है, जो पुष्ट सूत्र बता रहे हैं कि शाम तक इस्तीफा हो जाएगा। और पिछले दिनों 2 उनके दौरे दिल्ली के भी रहे, वो अमित शाह जी से भी मिली, तो इस दौरान उनकी क्या बातचीत हुई है इसका ब्यौरा तो नहीं मिल सकता है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है और सूत्र भी ये बता रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश की सक्रिय राजनीति में अब वो लौटना चाहती हैं और आगरा की मेयर रही हैं तो आगरा से ही वो अपनी को राजनीतिक सरजमी दोबारा से तैयार करने की एक कोशिश में हैं। तो यहाँ अभी चूंकि आने वाले का नाम फाइनल नहीं है जी, और अगला राज्यपाल कौन होगा या अभी आसपास के किसी प्रदेश के राज्यपाल को अतिरिक्त चार्ज देकर या मुख्य न्यायाधीश को अतिरिक्त चार्ज दिया जा सकता है, तो तमाम तरह की ऐसी गतिविधियां यहाँ पर तेज हो गई है। ये आज अच्छी खासी तेजी और ये जो घटनाक्रम घटित हो रहा है इसका शासन से लेकर राजभवन तक इसकी एक हैपनिंग, इसका जो एक परिलक्षण है वो देखा जा सकता है और मुझे लगता है आज शाम तक ये सारा घटनाक्रम संपन्न हो जाएगा। जी अजीत, आप कह रहे हैं कि आगरा से उनका जुड़ाव रहा है, आगरा की वो मेयर रही हैं 1995 से 2000 के बीच में। हमारे दर्शकों के सामने हमने वो इतिहास उनका रखा है और उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले सक्रिय राजनीति में रहते हुए, समाज सेवा करते हुए, वो भी अभी हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं अजीत। लेकिन इन 3 वर्षों के कार्यकाल में आप क्या सबसे महत्वपूर्ण देखते हैं? एक सवाल तो मेरा ये है। दूसरे, इसके बाद क्या उत्तराखंड की राजनीति पर कोई आप इसका प्रभाव पड़ता देख रहे हैं? चूंकि वहां पर अब चुनाव भी होने हैं आने वाले कुछ महीनों में, 2022 की शुरुआत में, इसलिए ये बात और महत्वपूर्ण हो जाती है। हाँ, देखिए राजेंद्र, आपने बहुत सही बात कही है कि चुनाव से ठीक पहले राज्यपाल का बदलना कोई एक सामान्य कारण नहीं हो सकता। या तो इसके 2 ही कारण हैं, या तो राजनीतिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरे फेस को यहाँ पर बेचना चाहती है, या दूसरा यही एकमात्र कारण हो सकता है कि बेबी रानी मौर्य सक्रिय राजनीति में लौटना चाहती है, इसलिए वो अपने उत्तर प्रदेश में, अपने जो उनका मूल प्रदेश है वहाँ पर जाना चाहती हैं। तो ये तमाम ऐसी जो वजह हैं, इनकी वजहात भी हैं, इनके अपने कारण भी हैं। और राज्यपाल चूंकि ये सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन किसी प्रदेश का होता है, किसी सरकार का संवैधानिक मुखिया भी एक तरह से राज्यपाल होता है और राज्यपाल की देखरेख में ही, उसके मार्गदर्शन में ही सरकार चलती है, संवैधानिक पद है, तो उनका बदलना और चुनाव से पहले बदलना थोड़ा मतलब अजीबोगरीब तो लग रहा है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का हिस्सा हो सकता है या बेबी रानी मौर्य की व्यक्तिगत अपनी राजनीति करने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। जी जी, ये आपने एक और भी अहम बात कही कि ये पार्टी की राजनीति का भी हिस्सा हो सकता है, राजनीतिक योजना का हिस्सा हो सकता है और ये बेबी रानी मौर्य की भी राजनीतिक योजना का हिस्सा हो सकता है और चुनाव से पहले ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अजीत, हमने देखा पिछले दिनों मुख्यमंत्री बदले गए। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक लंबा कार्यकाल पूरा किया लेकिन 5 साल उन्होंने पूरा नहीं किया।
उसके बाद तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने, अब इस वक्त पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन 3 साल से ये कार्यकाल लगातार चल रहा था और ऐसी कोई अटकल भी नहीं थी, इस बात की कोई संभावना भी जाहिर नहीं की थी। एक बात को छोड़कर जिसका अपडेट अभी आपने दर्शकों को दिया, आपने कहा कि उन्होंने अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया जो कि असामान्य था, ऐसा हमने नहीं देखा है। अजीत। राजन, देखिए, चूंकि मैं जितना बेबी रानी मौर्य के बारे में जानता हूं, ये दूसरी महिला राज्यपाल है। इससे पहले मार्गरेट अल्वा उत्तराखंड की राज्यपाल रही हैं, ये दूसरी महिला राज्यपाल उत्तराखंड की है। और इनका 3 साल का कार्यकाल भी कोई विवाद नहीं रहा, ये साफ सुथरा एकदम इनका कार्यकाल गुजरा है। और कई मोर्चों पर इन्होंने कई मौक़ों पर, जैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार थी तो वो एक भांग की खेती के लिए, हेम्प की खेती के लिए एक वो बिल लाए थे और उन्होंने बाहर के लोगों को ज़मीन देने के लिए एक प्रोविज़न रखा था, तो बेबी रानी मौर्य उस पर अड़ गई थी, तो उन्होंने उस पूरे मामले को कतई अपनी मंजूरी नहीं दी और वो इस बात पर आखिर तक अड़ी रही कि ये गलत है। तो अब इस कई मौक़ों पर वो सरकार के साथ वो टकराती भी रही ताकि अपने प्रदेश में किसी कोई इस तरह की बात ना हो कि जिससे उसकी बदनामी हो जाए। तो कोई ऐसा विवादित विषय आज तक 3 साल में देखने को नहीं मिला है और उनका 3 साल का कार्यकाल बहुत ही सौम्य तरीके से निकला। लेकिन अगली योजना क्या हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है और बेबी रानी मौर्य व्यक्तिगत तौर पर क्या सोचती हैं, तो ये तो उन्हीं पर डिपेंड